कैसे बेटा? मस्त, वेरी गुड। हम लोग क्या कर रहे हैं? PYQ यूज कर रहे हैं। किस चैप्टर को हम लोगों ने ले रखा है? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हम लोगों ने 24 के क्वेश्चंस कर लिए, 23 का लिया है, ठीक है, 22 का लिया है, 21 का लिया है, 20 और 19 के क्वेश्चंस और करने, 2020 और 2019 के। उसी सीक्वेंस में हमने ये क्वेश्चन नोट कर रखा है। कहता है द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ वर्टिकल रॉड and the length of its shadow is 1:3. Find the angle of elevation. अब देखो बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये वर्टिकल रॉड है बेटा, क्या है ये वर्टिकल रॉड है और ये इसकी शैडो है। तो शैडो का एंड पॉइंट, बात समझना बेटा, शैडो का एंड पॉइंट और वर्टिकल रॉड का टॉप पॉइंट को मिलाने वाली लाइन जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाती है वही एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन है बेटा। बात समझे? सन, सूर्य भगवान यहाँ कहीं होंगे, ठीक है? तब इस जो हमारा रॉड है, रॉड का नाम दे देते हैं RD। रॉड जो RD है, उसकी जो शैडो DS है, तब ये आएगी शैडो। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये है बेटा थीटा। बात समझना बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन क्या होता है? शैडो के एंड पॉइंट, समझना, हर क्वेश्चन में अप्लाई करना बेटा, ठीक है? शैडो का एंड पॉइंट और जो वर्टिकल मेंबर है, चाहे रॉड हो चाहे पोल हो, उसका टॉप पॉइंट को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है बेटा? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। बस इतनी सी बात है। इसका रेशियो दे रखा है 1:3। मान लो ये, इसको आप 1 के मान लो, ठीक है, और इसको √3 के मान लो। ये साइडें हैं, ठीक है? तो सॉल्यूशंस करते बेटा, सॉल्यूशन लिखते हो कि आंसर लिखते हो? आंसर लिखना है बेटा, आंसर लिखो। नोटबुक पे आप आंसर लिखो। क्या लिखें? लेट, जो आपने बनाया फिगर उसको क्वेश्चन के हिसाब से सेट कर दो। लेट RD and SD are rod and its shadow respectively, ठीक बेटा? ये क्या हो गया? ये रॉड हो गया और ये क्या हो गया बेटा? शैडो हो गई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा क्या हो जाएगा? tan थीटा इक्वल टू क्या लिखें? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले ये लिख लो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन RD अपॉन SD इक्वल टू 1/√3, ठीक है? तो इसमें चाहो तो के डाल दो, के डालने की यहाँ जरूरत है नहीं बेटा, ठीक है? यहाँ के नहीं डालते, ठीक है? या पढ़ा रहने देते हैं, डाल दो, ठीक है? रेशियो दे रखा है, ठीक है? मेजरमेंट नहीं दे रखा है। लेट, हम लेट कर लो, लेट RD इक्वल टू 1 के, या के लिख लो, एंड SD इक्वल टू √3 के। Therefore tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? के अपॉन √3 के, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा? R tan थीटा इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? के कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 R। अब tan, किस एंगल का tan 1/√3 होता है? ये होता है tan 30 डिग्री का, ठीक है? तो कंपेयर कर लो, देयरफॉर थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन है, यहाँ लिख लेना 10, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इक्वल टू 30 डिग्री। तो इस तरीके से बेटा हो गया। हमको यहाँ क्या मेमोराइज करना है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, शैडो का एंड पॉइंट और वर्टिकल मेंबर का टॉप पॉइंट को मिलाने वाली लाइन हॉरिजॉन्टल से जो एंगल
फॉर्म करती है, जो इंक्लिनेशन फॉर्म करती है, वही एंगल ऑफ एलिवेशन होता है ऑफ द सन। वेरी गुड। तो आपने क्या किया, आपने 2020 का एक बड़ा क्वेश्चन कर लिया। 20 था, ठीक है। बहुत बड़ा तो क्वेश्चन नहीं होगा ये, 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का रहा होगा, कोई बात नहीं, उसी हिसाब से हम लोग समय देंगे उसमें। जैसा क्वेश्चन, जितने मार्क का क्वेश्चन उतना समय, ठीक है। क्यों बेटा, यही करोगे ना। अब आंसर 19, देखो इसमें एक फिगर दे रखा है, कहता था रॉड एसी, एसी एक रॉड है ऑफ अ टीवी डिश एंटीना इज फिक्स्ड एट राइट एंगल टू द वॉल एबी। जो एबी वर्टिकल वॉल है ना बेटा, क्या होता है, जो एबी एक वर्टिकल वॉल है, इससे एसी एक रॉड फिक्स है, राइट एंगल्स वॉल के बेटा राइट एंगल बनाती है, ठीक है। यहाँ ए है, यहाँ कहीं बी है वर्टिकल वॉल पे, ठीक है। एंड अ रॉड सपोर्टिंग द डिस्क एज शोन इन फिगर। जो रॉड है वो सपोर्ट किया गया है, जैसे फिगर में बनाया है? किससे सपोर्ट किया गया है? एंड रॉड इज सपोर्टिंग द डिस्क एज शोइंग इन फिगर लॉन्ग एंड CD इक्वल टू 3। CD से सपोर्ट किया गया बेटा, ये किससे सपोर्ट किया गया है? राइट एंगल से टू द वॉल AB एंड रॉड सपोर्टिंग द डिस्क बाय CD लिखो बेटा एज शोन इन फिगर। और CD का मेजरमेंट दे रखा है 3 मीटर हमको। अब देखो बेटा, यहां कहीं डिस्क है, टीवी डिस्क, टीवी डिस्क का एंटीना है बेटा। द रॉड AC ऑफ अ टीवी डिस्क एंटीना इज फिक्स्ड, ये रॉड है पूरा, फिक्स्ड एट राइट एंगल्स टू द वॉल, वॉल से राइट एंगल पे फिक्स है AB एंड अ रॉड सपोर्टिंग द डिस्क बाय CD। एक रॉड से डिस्क को सपोर्ट किया गया है, ठीक है, CD से सपोर्ट किया गया है। और मेजरमेंट दे रखा है, CD का मेजरमेंट दे रखा है कितना बेटा? 3 मीटर। CD कितना दे रखा है? 3 मीटर। और भी दे रखा है, और AC दे रखा है 1.5 मीटर। AC 1.5 मीटर दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। द रॉड ऑफ AC, द रॉड AC ऑफ अ टीवी डिस्क, ये रॉड है, टीवी डिस्क एंटीना इज फिक्स्ड एट राइट एंगल्स टू द वॉल AB एंड रॉड CD इज, कोई रॉड CD है, इज सपोर्टिंग द डिस्क, जो ये हॉरिजॉन्टल मेंबर है ना, ये वाला AC को ये सपोर्ट कर रहा है CD, ठीक है, वहां लिखा है CD, ये वाला CD इज सपोर्टिंग द डिस्क एज शोन इन फिगर एंड CD इक्वल टू 3 मीटर। CD 3 मीटर है और AC 1.5 मीटर है। बस यही चीजें हैं, ठीक है। ये वर्टिकल वॉल है, ये एक हॉरिजॉन्टल मेंबर है, रॉड है, इसके ऊपर टीवी एंटीना लगा हुआ है, और इसको AC से, रॉड को AC से सपोर्ट किया गया है। क्या पता करना है? फाइंड tan थीटा। ये फिगर दे रखा है, तो इसमें लेट करने की या एज्यूम करने की कोई जरूरत नहीं है। फर्स्ट पार्ट है क्या होता है? tan थीटा। अब देखो बेटा, थीटा कहाँ है? थीटा इसको कह रहा है। अब देखो इसमें रेशियो बाई चांस क्या बेटा, इस एंगल में, और ये क्या बेटा, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, इसका रेशियो 1.5/3 निकालेंगे तो 1/2 आ जाएगा। sin थीटा इक्वल टू 1/2 आ गया, और sin थीटा 1/2 तब होता है जब थीटा 30 डिग्री होता है, तो ये थीटा हमारा 30 डिग्री आ गया। तो क्या लिखें? फ्रॉम फिगर, क्या बेटा, फ्रॉम फिगर साइन थीटा, क्या बेटा, साइन थीटा इक्वल टू AC अपॉन CD, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना बेटा, और साइन थीटा इक्वल टू AC की वैल्यू 1.5 दे रखिए अपॉन 3,
आर साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ एक पॉइंट बढ़ा देते हैं, 15 जाए 15 जाए 1/2, आर हमें बेटा यहाँ आर साइन थीटा इक्वल टू साइन 30 डिग्री, देयरफॉर थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। बस अब ज्यादा झंझट ही नहीं बचा, यदि हम आपको थीटा आ गया तो कोई भी हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकाल लेंगे। देयरफॉर tan थीटा इक्वल टू tan 30 डिग्री, तो इक्वल टू tan 30 इक्वल टू क्या होती है 1/√3, और tan थीटा इक्वल टू 1/√3। ये एक आपका आंसर आ गया बेटा, वेरी गुड। सेकंड पार्ट क्या है इसका, सेकंड पार्ट कहता है sec थीटा प्लस cosec थीटा पता करना। क्या पता करना, sec थीटा प्लस cosec थीटा। तो sec थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। क्या होता है, नहीं हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्यों करेंगे हम, 30 sec 30 निकाल लेंगे, sec 30 डिग्री, क्योंकि हमने तीसरी साइड तो निकाली नहीं है, और cosec 30 हो जाएगा, थीटा की जगह 30 था ना बेटा, ये हो जाएगा cosec 30। अब देखो sec 30 का मतलब cos 30 का उल्टा। क्या बेटा, cos 30 का उल्टा, और cos 30 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। क्या हो जाएगा ये 2/√3। और ये cos 30 का मतलब सॉरी cosec 30 का मतलब sin 30 का उल्टा, sin 30 का रेसिप्रोकल। sin 30 होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 2/1। बस एलसीएम में लो, √3 आ गया, और ये 2 हो जाएगा, √3 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। ठीक है, जनरली डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लेते हैं, ये फायदा इसमें तो दिख नहीं रहा है, लेकिन कर लेते हैं। इसको ब्रैकेट में मत कर दो, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, 2√3 अंदर डाल दिया इसको √3 को, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 आ जाएगा, 3 × 2 यानी 6 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 13। बस इतना हो सकता है बेटा, यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, √3 से मल्टीप्लाई किया, ये कितना आ जाएगा sec 30 क्या होता है, √3/2 का उल्टा। ठीक है, √3/2 तो √3/2 यानी 2/√3, ये हो जाएगा 2। एलसीएम ले लिया, √3 और 1 का एलसीएम √3 आया, ये 2 हो गया, √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 + 2 √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, √3 का इसमें डालेंगे तो 2√3 आ जाएगा, √3 को जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 आएगा, 3 × 2 6 हो गया, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 आ गया। बस यही आंसर हो गया हमारा। ये तो क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 19, जो कब आया था 2020 में आया था। अब हम लोग काफी कुछ क्वेश्चंस ऐसे कर लिए हैं कि उस पैटर्न के से ही क्वेश्चन हमको मिलेगा। ठीक है, हमने इतना पैटर्न कर लिया है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री या हाइट एंड डिस्टेंस। अब हाइट एंड डिस्टेंस आप लोग नहीं जानते होंगे, पहले चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से था, हाइट एंड डिस्टेंस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो काफी कुछ हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, अब इससे बाहर नहीं जाएगा, अभी एक आध पैटर्न शायद और है। अब क्या क्वेश्चन है, कहता है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। कहता है ग्राउंड लेवल पे कोई पॉइंट है बेटा, और मानो यहाँ कोई पॉइंट है, और कोई एक बिल्डिंग है 20 मीटर हाइट की। कितने बेटा है, ये 20 मीटर हाइट की एक बिल्डिंग है। ठीक है, इस पे ट्रांसमिशन टावर है। क्या है, इस पे बिल्डिंग है ये, इसके ऊपर ट्रांसमिशन टावर है। ठीक है, ठीक बेटा, और यहां कोई पॉइंट पी है मान लो, तो यहां से बात समझना बेटा कैसे फिगर बनाते हैं। कहता है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो पॉइंट हमने लिया ग्राउंड पे। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द
the angle of the elevation of the bottom and the top of transmission tower fixed. कहाँ बेटा है? सबसे पहले कहा था the elevation of the bottom and the top. तो bottom का जो angle of elevation है ये, और जो top का angle of elevation है ये और ये कितना है बेटा? सीक्वेंस से लिख लेंगे 45 मीटर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री. कितना बेटा? ये नीचे वाला है 45 डिग्री, ये है 45 डिग्री और ये है 60 डिग्री. ठीक है, ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग है. बस अब पूछ क्या रहा है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. टावर की हाइट पूछ रहा है तो हम लोग बता लेंगे बेटा. क्यों बता लेंगे ना भाई? टावर को हम मान लेते हैं, ट्रांसमिशन टावर को TW है, ट्रांसमिशन टावर TW है और बिल्डिंग WB है 20 मीटर है और पॉइंट P है. तो बस है इस जो हमने एज्यूम किया ना इसी चीज को लिख लेते हैं. इससे इसका कॉम्बिनेशन स्टेटमेंट बनेगा बेटा. तो हम लिख लेते हैं बेटा. देखें, लेट WB be 20 meter high building. ठीक बेटा. And TW is given a tower. And P is given point on the ground. ठीक है ना? बस TW निकालना है आपको. तो कैसे करें? सबसे पहले हम छोटा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं. इन ट्रायंगल WBP. नाउ इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल बेटा? WBP. tan 45 डिग्री इक्वल टू tan 45 डिग्री इक्वल टू WB अपॉन TB. वेरी गुड. ये तो आसान दिख रहा है बेटा. tan 45 की वैल्यू क्या हो गई? 1/1 और WB हमारा 20 मीटर है तो PB भी हमारा 20 मीटर हो जाएगा. क्यों बेटा? therefore PB इक्वल टू 20 मीटर. एक ये बन गया. अब tan 60 निकालने. नाउ tan 60 डिग्री इक्वल टू कितना बेटा? TB अपॉन TB. ठीक है. tan 60 की वैल्यू क्या लिख रहे हैं? √3/1. 1 इसलिए लिख लिया ताकि क्रॉस मल्टीप्लाई में आसानी हो जाए. और TB को हम ले सकते हैं TW प्लस 20 मीटर. आप PB को भी 20 लिख सकते हो. क्यों? PB 20 आ गया है. PB की जगह पर 20 यहां लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1. ठीक है. बस अब इसको सॉल्व कर लेना है बेटा प्यार से. प्यार से मतलब कंसंट्रेट होकर के. ठीक है. 20 का √3 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये इसको पहले से लिख लेते हैं RTW प्लस 20 इक्वल टू 20 √3. ठीक है. 20 को ट्रांसफर कर देते हैं. RTW इक्वल टू 20 √3 माइनस 20. TW इक्वल टू 20 कॉमन ले लो बेटा. तो यहाँ क्या बचेगा? √3 की वैल्यू दे रखी. आप दे रखी माइनस 20. TW इक्वल टू. अच्छा अब एक बात समझ हमको आने लगी है कि √3 की वैल्यू दे रखी हो, √2 की वैल्यू दे रखी हो
तब आप √3 की वैल्यू रखो, नहीं तो √3 या √2 के ही फॉर्म का आप सोल्यूशन दे दो, ठीक है। हाँ, उसमें तो आपका फायदा ही है, कैलकुलेशन नहीं बढ़ेगा और आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। क्यों? क्योंकि ये यूज करना होता है तो ये दे देता है, √3 की वैल्यू या √2 की वैल्यू दे देता है, ठीक है बेटा। TW इक्वल टू 20, ये वहां 1 आएगा। क्यों? बताते भी नहीं बेटा, 20 में से 20 कॉमन ले लोगे 20 बचेगा, 1 बचेगा बेटा। ये हो जाएगा 1.73 माइनस 1.00 और TW इक्वल टू 20 इंटू 0.73। एक बात और बता दें, यदि आपने वैल्यू लिख करके सॉल्व कर लिया है तो थोड़ी सी आपकी इमेज और अच्छी हो जाएगी। मार्क्स 5 में से 5 ही मिलेंगे बेटा, 5.25 नहीं मिल पाएगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा एक अच्छा इंप्रेशन आएगा, तो आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं बेटा, ये 0 हटा दिया, ये पॉइंट यहाँ से हटा दिया, तो ये इतना गया 2 3 6 2 से 14, 14.6 मीटर। वेरी गुड, यही बेटा आपका आंसर हो गया, ठीक है। जो टावर की लेंथ पूछ रहा था, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो क्या हो गया, टावर की लेंथ हो गई या हाइट हो गई 14.6 मीटर। वेरी गुड। कौन सा था बेटा, ये 20 था, 21 हम लोग करने जा रहे हैं बेटा। 21 कब आया था? 21 भी 20 में आया था। 20 में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। हाँ देखो, इस टाइप का क्वेश्चन अभी हम लोगों ने नहीं किया ना, स्टेचू वाला। ये कहाँ है? एनसीईआरटी में है ना बेटा ये 21। देखो बस फिगर समझने की बात है। इस फिगर कहता है कि अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। अब देखो, इसमें 2 वर्टिकल मेंबर हैं बेटा, एक तो पेडेस्टल है, पेडेस्टल है PD, इसके ऊपर स्टैचू है, क्या होता है पेडेस्टल? पेडेस्टल क्या होता है? एक वर्टिकल मेंबर होता है जिसकी थोड़ा सा विड्थ ज्यादा होती है कंपेयर टू स्टैचू, तभी तो स्टैचू ठहरेगा उस पे। लेकिन हम इसको एक वर्टिकल लाइन से ही मेंशन करेंगे, पेडेस्टल को और स्टैचू को भी हम एक वर्टिकल लाइन से ही मेंशन करेंगे बेटा, ठीक है। ये स्टैचू है, ये पेडेस्टल है, इसके ऊपर स्टैचू है। कहता और स्टैचू की लेंथ इधर रखी 1.6 मीटर। स्टैचू की इधर रखी बेटा, स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। कहता ग्राउंड पे क्या कहता है, ग्राउंड पे ग्राउंड पे कोई पॉइंट P है, यहां से स्टैचू का टॉप और पेडेस्टल का टॉप, पेडेस्टल PD है ना, तो पेडेस्टल का टॉप P होगा, स्टैचू SP है, उसका टॉप S होगा। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितने कितने होगा, पेडेस्टल का 45 है और स्टैचू का 60 डिग्री है। स्टैचू ये है ना बेटा, ऊंचाई पे है, एलिवेशन इसका ज्यादा होगा, ये है मानो 60 डिग्री और ये है 45 डिग्री, ठीक है। ये है बेटा, क्या ये नहीं सुना रहा है? नहीं सुना रहा, कोई बात नहीं, यहां लिख लेते हैं, ठीक है। ये है एक सिचुएशन, समझ आ गया ना बेटा। इसमें भी वैल्यू दे रखी है 1.73 का यूज करना है। क्या कहता है, आ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, 1.6 मीटर टॉल हमने एक स्टैचू बना दिया है एक वर्टिकल लाइन से। ये स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल एक PD मान दिया, इसके ऊपर ये मेंशन कर दिया है, ठीक है। अब पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे एक पॉइंट है, हमने P मान दिया है। कहता है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू 60 डिग्री।
ये जो यहां से जब देखते हैं एस को तो 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। एंड द सेम पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल के टॉप को देखते हैं। अब देखो दोनों एक ही बात है कह सकता था कि जो स्टेचू है उसके बॉटम को देखते तो 45 या स्टेचू के टॉप को सॉरी पेडेस्टल के टॉप को देखते हैं तो 45 डिग्री। टी क्या है? टी स्टेचू का बॉटम पॉइंट है और पेडेस्टल का टॉप पॉइंट है। तो कहता पेडेस्टल का टॉप देखने पे 45 डिग्री आ रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, हमको पीडी पूछ रहा है हमसे। हमसे क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है। तो हम बता देंगे। क्यों? कुछ दे रखा है? कुछ नहीं दे रखा है ना। चलिए ये दे रखा है 1.6 मीटर। ठीक है कोई बात नहीं, दो इक्वेशन बनाएंगे और कर लेंगे बेटा। तो कैसे करें? लेट ये फिगर है, लेट SP is 1.6 मीटर tall statue। ठीक बेटा? PD is, तो वहां PD लिखा तो यहाँ कुछ और लिखना पड़ेगा। PD is given pedestal, जो बताएगा वही pedestal। ठीक है? A is given point on the ground। ठीक है? बस आपने सब कुछ लिख लिया है। तो इससे लिखें, छोटा लेटर ले लेते पहले PDB। नाउ इन ट्रायंगल चौथा PDA tan 45 डिग्री इक्वल टू tan 45 डिग्री इक्वल टू PD अपॉन AD। tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 इक्वल टू PD अपॉन AD और AD इक्वल टू PD। ये दोनों इक्वल है, एक इक्वेशन नहीं बन गई। फिर नाउ अगेन इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल बेटा? SDA। ठीक है? tan 60 डिग्री इक्वल टू SD अपॉन AD। ठीक है? tan 60 की वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं √3। SD के दो पार्ट कर लेते हैं, चाहे SP या 1.6 कर लो डायरेक्ट। क्या होता है? SP कितना है? 1.6 प्लस PD और AD को भी PD लिख लेते हैं। तो फ्रॉम 1, क्यों? PD हमको पता करना है। ठीक है? अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा। और √3 PD इक्वल टू 1.6 प्लस PD इधर ट्रांसफर कर लो। और √3 PD माइनस PD इक्वल टू 1.6। क्या कॉमन ले लेता? PD कॉमन ले लेते हैं। PD कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या होता है? √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6 और PD इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब इसको बेटा रेशनलाइज कर लेते हैं। क्या कर ले? √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1 कर लेते हैं। ठीक है? और PD इक्वल टू 1.6, इसकी वैल्यू 1.73 दे रखा है, प्लस 1.00 लिख लेते हैं। अपॉन इसको करेंगे √3 का स्क्वायर 3 आएगा, 3 माइनस 1 2 आ जाएगा। 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं, ये हो जाएगा 0.8 मीटर। और PD इक्वल टू 0.8 इंटू 2.73। वेरी गुड, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा आपका। ठीक है?
तो पी डी इक्वल टू 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 से 24 के 4 हाथ है 2, 8 से 56 2, 58 के 8 हाथ है 5, 8 2 16 5 21। ठीक है, 3.20 वो लगा देंगे बेटा पॉइंट ना, सही है ना बेटा। 8 से 24 के 4 हाथ है 2, 8 से 56 2, 58 के 8 हाथ है 5, 8 2 16 5 21। तो जाएगा आर पी डी इक्वल टू 2 डिजिट में लिख लेते हैं 2.18 मीटर। बस सही आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपने किसकी हाइट निकाल लिया, पेडेस्टल की हाइट निकाल लिया। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, ये 21 हो गया बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कब आया था, ये भी 19 में आया था। वेरी गुड, 20 के क्वेश्चन मैक्सिमम हम लोगों ने कर लिए हैं। जितने भी क्वेश्चन आए थे 20 में, अप टू 24 से लेकर के 20 तक सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। 5 साल के क्वेश्चन कर लिए। और लोग बताते हैं कि 5 इयर्स के क्वेश्चन जरूर करने चाहिए। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, 22 का द एंगल ऑफ डिप्रेशन। पहले ऐसा करने जा रहे हैं 22। क्या कहता है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। देखो क्या कहता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन 8 मीटर टॉल कि टॉप और बॉटम का डिप्रेशन, इसका मतलब जहां से देखा जा रहा है वो बेटा और ऊंचा मेंबर है। कहां से देखा जा रहा है, ठीक है, ये 22 है। It's 30, the top of the tower, कौन सा करें, the angle of depression of the top and the bottom of 8 meter tall building from the top of the tower। कोई टावर्स के टॉप से देखा जाए। हमेशा हम लोगों ने क्या किया था कि जो टावर होता है वो कंपेयर टू बिल्डिंग ऊंची होती है। और यहाँ क्वेश्चन भी कर रहा है, ये मानो टावर है, ठीक है, और ये बिल्डिंग है। तो यहाँ के टॉप से यदि हम देखते हैं, टॉप से देखने पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है बेटा। क्या बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो ये एंगल ये एंगल और ये एंगल, ये क्या कहता है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम। टॉप और बॉटम को, टॉप को पहले कहा है इज 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ये क्या है, टॉप का है 30 डिग्री और ये एंगल है 45 डिग्री। ठीक है, जब हम नीचे जाएंगे तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बढ़ता जाएगा। ये 45 होगा तो ये भी 45 हो जाएगा। ठीक है, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लेते हैं, इसके बेटा WA के पैरेलल एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लेते हैं B से। तो ये 30 था बेटा, तो ये 30 हो जाएगा। ये फिगर है बेटा, समझने की कोशिश करना बेटा। कहता है कि एक 8 मीटर हाइट की बिल्डिंग है, इसका टॉप और बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां से, टॉप ऑफ टावर कितना था, 30 डिग्री और 45 डिग्री। ये है क्वेश्चन। क्या है बेटा, कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप को और बॉटम को यदि हम टावर के टॉप से देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री बनता है। बी को देखा टी से तो हॉरिजॉन्टल लाइन से 30 डिग्री बनाया, और ए को देखा टी से तो हॉरिजॉन्टल लाइन से 45 डिग्री बनाया। ये है क्वेश्चन। ठीक है,
द हाइट ऑफ टावर एंड द डिस्टेंस। तो पूछ कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ टावर, हमको टी डब्ल्यू पूछ रहा है हमसे, और डब्ल्यू ए पूछ रहा है डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग। वेरी गुड, तो हम लोग बताएंगे बेटा। एक क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं बेटा, हो सकता है अभी तक हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन नहीं किया हो, लेकिन ये 2019 में क्वेश्चन आया था बेटा। तो लिख लेते हैं बेटा, जो जो हमने एज्यूम किया है वही वही हम लिखेंगे। क्या क्या लिखेंगे? जो जो हमने एज्यूम किया है, ठीक है। तो क्या लिखें? लेट टी डब्ल्यू बी ए TW be a tower and building respectively। ठीक है, ड्रा, ठीक है, ये हमने ड्रा किया है, ड्रा BC पैरेलल टू WA, since C B A W a parallelogram, therefore CB equal to WA। ठीक है, अब ये पैरेललोग्राम क्यों है ये बताने की जरूरत नहीं है। ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल है, तो ये इसके पैरेलल है। क्या बेटा? ये इसके पैरेलल है, ये पैरेलल आपने ड्रा कर लिया है, तो ये पैरेललोग्राम ही हो गया ना। लेकिन इसको शो करने की, प्रूव करने की जरूरत नहीं है। मेन टारगेट हमारा ये है कि ये कितना है, TW कितना है और WA कितना है, उसके हिसाब से हमने ये चीजें बना दी है। तो क्या करें, लिखे हैं, ये वाला ले लेते हैं बेटा पहले, tan 45 वाला, tan 45। तो क्या लिखे हैं? फ्रॉम ट्रायंगल TWA, फ्रॉम ट्रायंगल TWA, ठीक है। tan 45 इक्वल टू tan 45 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? TW अपॉन WA, और tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन 1 इक्वल टू TW अपॉन WA। ठीक है, हमको तो दोनों निकालना है, therefore TW इक्वल टू WA। ठीक है बेटा, एक इक्वेशन तो ये बन गई। फ्रॉम नाउ या अगेन फ्रॉम क्या था? फ्रॉम ट्रायंगल TCB, ठीक है, tan 30 डिग्री इक्वल टू TC अपॉन CB। ठीक है, tan 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1 अपॉन √3। TC को हम दो पार्ट में ले सकते हैं बेटा, ये 8 मीटर है, नहीं TC तो TC ही है। क्या TW को TC प्लस 20 ले सकते थे ना। चलो अभी देखते हैं, 1 अपॉन √3 हो गया बेटा ये, और TC तो TC है, और CB कहाँ बेटा? CB किसके इक्वल है? WA के इक्वल है, यहाँ WA लिख लें। तो क्या है बेटा? CB इक्वल टू WA। ठीक है, अब TC की जगह पे TC लिखना है ना बेटा, 1 अपॉन √3। और जो WA है ना बेटा, WA TW के इक्वल था, तो हम यहाँ TC और WA की जगह पे हम TW लिख लेते हैं। क्यों बेटा? फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, अब इसमें हमको TC और TW दो अमाउंट करना है,
काटने देते हैं, ठीक है। और जो टी डब्ल्यू है ना बेटा, टी डब्ल्यू को हम लिख सकते हैं टीसी प्लस सी डब्ल्यू, इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि सी डब्ल्यू हमको पता है, ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा। 1/√3 इक्वल टू टीसी हमको पता करना है, टीसी हमको पता करना है, और सी डब्ल्यू है हमारा 8। देखो एक अननोन टर्म है और एक इक्वेशन है, ये बात बन गई बेटा, ठीक है। तो क्या करना है हमको, किसी तरीके से दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन को एक में कन्वर्ट करना है। दो अननोन टर्म है, कौन कौन से अननोन टर्म थे, ये अननोन टर्म था और ये अननोन टर्म था, ठीक है। तो इस को हमने इसके फॉर्म का लिख लिया, ठीक है। और फिर इसको ये दो टुकड़े कर दिए, टीसी और सी डब्ल्यू, ठीक है। सी डब्ल्यू हमको पता था, तो यहां से भी जो पहला इक्वेशन था उसमें भी टीसी आ गया, इसमें भी टीसी आ गया। डब्ल्यू ए को हमने निगलेक्ट कर दिया, डब्ल्यू ए को हमने चेंज कर लिया था बेटा, किसमें, टी डब्ल्यू में चेंज कर लिया था, बस यही करना है बेटा। तो क्या हो गया, √3 टीसी, √3 मल्टीप्लाई √3 टीसी हो जाएगा इक्वल टू टीसी प्लस 8, टीसी इधर ट्रांसफर कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, √3 टीसी माइनस टीसी इक्वल टू 8, और √3 का टीसी कॉमन हो गया बेटा, टीसी कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, यहाँ बचेगा √3 माइनस 1 इक्वल टू 8, और टीसी इक्वल टू 8/√3 माइनस 1। उसमें भी वैल्यू दे रखी, क्या वैल्यू तो नहीं दे रखी है, तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, √3 प्लस 1 हो जाएगा √3 प्लस 1, ठीक है। तो टीसी क्या हो गया बेटा, टीसी हो गया 8 इंटू √3 प्लस 1 √3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर आ जाएगा 3 में से बन जाएगा 2 4 जाओ, तो टीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा इंटू 1.76 और ये प्लस 1, तो 2.73 हो जाएगा। और टीसी इक्वल टू 4 से 12, 4 से 28 से 29, 4 से 8 तो 10, ये होगा ना बेटा टीसी 10.92 मीटर। तो हाइट ऑफ टावर क्या बेटा, टी डब्ल्यू है, देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इक्वल टू, देयरफॉर हाइट ऑफ टावर कितना हो जाएगा, 10.92 टीसी प्लस सी डब्ल्यू इक्वल टू कितना, टीसी कैलकुलेट किया 10.92 प्लस 8 इक्वल टू 18.92 मीटर। ये तो आ गया बेटा टावर, और जितना टावर है की हाइट है उतना ही डिस्टेंस है बेटा, ये 45 डिग्री था ना, दोनों इक्वल है ना बेटा, टी डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू ए। तो एक तो आंसर बेटा आपका ये आ गया, ठीक है। और फिर डिस्टेंस के लिए लिख लो, हैं, इसके बाद यहां कंटिन्यू करते हैं। नाउ डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग, स्टेटमेंट के साथ लिखोगे तो अच्छा रहेगा, WA इक्वल टू TW, दोनों एक ही है आंसर 18.92 मीटर, वेरी गुड। तो आपने क्वेश्चन नंबर 22 कर लिया है। एक क्वेश्चन और है इस सेशन का, वो भी हम लोग कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन 23 है, क्या होता है, ये समझ आ गया ना, कि किसी तरीके से हमको एक इक्वेशन लाना है बेटा, चेंज कर लेना है, जो तभी जितनी अननोन टर्म्स होती है कम से कम उतनी इक्वेशन चाहिए। दो इक्वेशन से हमने काम चलाया, फिर लास्ट को उसको मर्ज कर दिया वन इक्वेशन में। क्या कहता है कि एस ऑब्जेक्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस का क्वेश्चन नहीं किया था ना। लाइट हाउस है, मान लो ये
ये लाइट हाउस है, LH नाम दे दिया लाइट हाउस। ठीक है, ये लाइट हाउस है LH। ये सी लेवल है, वो ग्राउंड लेवल के क्वेश्चन थे, इस सी लेवल पे क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। एस ऑब्जेक्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस 75 मीटर। ये जो है 75 मीटर लाइट हाउस है। सी लेवल पे देखा गया तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स इज 30 डिग्री एंड 45 differently if one ship is exactly behind the other and the ships same side है बेटा। ये क्या है बेटा? सेम साइड। क्या बेटा? सेम साइड है ये, सेम साइड ऑफ लाइट हाउस। ठीक है, दो शिप हैं जो भाई, दो शिप में एक शिप इधर भी हो सकता था, एक शिप इधर हो सकता था लाइट हाउस। नहीं तो कहता कि दो शिप हैं और दो, एक के पीछे दूसरी शिप है और दोनों एक ही तरफ हैं लाइट हाउस के, हैं? तो एक शिप ये मान लेते हैं और एक शिप ये मान लेते हैं, पी पे एक शिप है। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहा होगा तो एक हाइड्रोजन लाइन भी मेंशन कर देते हैं बेटा। ठीक है, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब 30 डिग्री कौन सा होगा? 30 डिग्री जो दूर शिप होगा उसका 30 डिग्री होगा बेटा, ये क्यों? और जो पीछे है भी ये कह रहा है, पीछे भी कह रहा था। और वैसे भी जो दूर है, ये चीज जो है वो दूर वाले पे आएगा बेटा 30 डिग्री, ये नजदीक वाले पे आएगा 45 डिग्री वाला। 45 डिग्री है ना बेटा, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। कुछ और कर रहा हूँ, 30 डिग्री एंड 45 रिस्पेक्टिवली। इफ वन शिप इज ये हो गया ना बेटा, तो क्या पता करना है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। हमको एस और पी की बीच की डिस्टेंस निकालनी है, हम निकाल लेंगे बेटा। ठीक है, तो जो हमें ये लिखा ना बेटा, उसको हम जो हमने फिगर बनाया है, फिगर और क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन एक स्टेटमेंट के रूप में लिख लेते हैं। लेट LH be a lighthouse and S and P are two given ships। ठीक है, तो ये 45 बनेगा, तो ये 45 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या ले लें? सबसे पहले हम HS निकाल लेते हैं, छोटा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं बेटा। ये 75 है तो ये भी 75 होगा, लेकिन थोड़ा सा हम लोग वर्किंग कर लेते हैं। नाउ इन ट्रायंगल LHS tan 45 इक्वल टू tan 45 इक्वल टू LH अपॉन HS। ये इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू 1 है, 1/1। LH 75 है और HS हमको पता करना है। ठीक है, तो HS हो गया हमारा 75 मीटर। ठीक है, HS भी हमारा 75 मीटर आ गया। नाउ इन ट्रायंगल LHP tan 30 डिग्री इक्वल टू, फिगर बना लिया, फिर पैटर्न सेम भागते हैं बेटा। tan 30 डिग्री इक्वल टू LH अपॉन HP। ठीक है, LH हमको दे रखा है, tan 30 की वैल्यू भी हमको पता है 1/3। LH दे रखा है 75। HP के दो टुकड़े कर लेते हैं, HS प्लस SP। ठीक है, 1/3 75। HS इसके इक्वल है बेटा, HS इक्वल टू 75 आ गया था, तो यहाँ भी 75 लिख लेंगे, प्लस SP। बस देखो
एक इक्वेशन आ गई लास्ट में, वो कैसे आई है? जो अननोन टर्म था एसपी, उसी के फॉर्म की आ गई। वेरी गुड, आपने तो अच्छा कर लिया बेटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। आर 75 प्लस एस पी इक्वल टू 75√3। आर एस पी इक्वल टू 75√3 माइनस 75। आर एस पी इक्वल टू 75 कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1। ठीक है, अब √3 की वैल्यू दिया है या नहीं दिया है कोई बात नहीं, हम √3 की वैल्यू लिख लेते हैं। एस पी इक्वल टू 75 1.73 माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, लिख लिया तो लिख लेते हैं। ठीक है, आर एस पी इक्वल टू 75 इंटू 0.73। ठीक है बेटा, बस रफ पे थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 75 इंटू 0.73, बेटा रफ वर्क है। 0 × 15 5 आता है 1, 3 से 21 22। ठीक है बेटा, 3 × 5 5 आता है 1, 3 से 21 22, 7 तो 25 35 5 आता है 3, 7 7 49 3 52। ठीक है, 5 हो गया, 5 2 7 हो गया, 2 2 4 हो गए, 5 हो गया, 2 पॉइंट पे लग जाएगा। तो ये कितना जाएगा बेटा? 54.75 मीटर। ठीक है, दोनों सिर्फ कहाँ है? 54.75 मीटर पे है बेटा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन खत्म हुआ। 23 कब आया था? 19 में आया था। कुछ क्वेश्चन लेकर के हम लास्ट सेशन करने और आएंगे आपके साथ। ठीक है, एक सेशन और करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम 19 के क्वेश्चंस कुछ और हैं उनको कर लेंगे। 2 क्वेश्चन हैं और कुछ क्वेश्चन हैं 2019 में जो आए थे उनको भी कर लेंगे, ताकि एप्लीकेशन में ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन हमसे छूटने नहीं पाए। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बेटा। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। ठीक है, धन्यवाद।